अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अस्सानी अल अहरुफिल मुशब्बहतु बिल फ़िअली वहिया इन्ना व अन्ना व कअन्ना व लैता व लाकिन्ना व लअल्ला व अमलुहा अक्सु अमल काना इला आखिरिहा। हमारी बहस नवासिख में से दूसरा नवासिख जो कि हुरूफ़ मुशब्बहा बिलफ़ेल है उसके बारे में बयान करना है। मुसन्निफ़ ने फ़रमाया था कि हमारे पास नवासिख जो है 5 है, उसमें अफ़आल क़ुलूब को नहीं गिना था। तो पहला हुरूफ़ अफ़आल नवाक़िस था जो कि हुरूफ़ नवासिख में से था, ये भी जो कि क्लियर हुआ, ख़त्म हो, उसकी तफ़सीलात भी हमने पढ़ लिए। तो आज शुरू कर रहे हैं मुसन्निफ़ नवासिख में से दूसरा नासिख जो है हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल है। हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल को हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल कहने की बहुत सारी वजूहात है, उसमें से 2 वजह बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल को हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल इसलिए कहते हैं चूँकि ये रफ़ा नस्ब देने में ये हुरूफ़ फ़ेल की तरह है। फ़ेल जिस तरह रफ़ा नस्ब कबूल करते हैं, रफ़ा नस्ब देते हैं, इसी तरह ये हुरूफ़ भी रफ़ा नस्ब देते हैं, इसलिए ये मुशाबहत उला जिसे कहा जाता है। दूसरी मुशाबहत ये है कि फ़ेल माजी की तरह वो मबनी अलल फ़तह होते हैं, तो ये हुरूफ़ भी मबनी अलल फ़तह होते हैं, तो इसलिए इनको हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल है हुरूफ़, लेकिन शबाहत फ़ेली होने की बहुत सारे वजूहात है, उसमें से 2 वजूह को हमने आपके लिए सामने बयान किया। तो ये हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल कहने की वजह। दूसरी बात यह है कि इसकी तादाद कुल 6 है, उसमें से पहला जो है इन्ना है और दूसरा अन्ना है। ये दोनों किसी कलाम के अंदर वारिद हुए तो उसको ताकीद करने के लिए, पुख्तगी करने के लिए, उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में ताकीद को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कअन्ना को तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा। चौथा जो है लैता है, वो तमन्नी के लिए, कोई तमन्ना करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो है लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए, दरक के माना में इस्तेमाल होते हैं। और छठा और आखिरी जो है लअल्ला है, जो उम्मीद अर्रजा के माना में इस्तेमाल होता है। ये दूसरा जो उसका फ़राथा बयान हुआ। तीसरी चीज़ जो इस नासिख के अंदर बयान हो रहे हैं अस्सानी के अंदर, वो है अमल के हवाले से। ये जो हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल का अमल है वो अक्स अमल काना है। काना जो है इस्म को रफ़ा ख़बर को नस्ब देता था, यहाँ इस्म को नस्ब ख़बर को रफ़ा देंगे, यानी अक्स है उसका। और चौथी चीज़ जो यहाँ पर बयान करते हैं वो ये है कि मामूल इस्म ख़बर, ये जो हुरूफ़ मुशब्बहा का मामूल है, उनके इस्म और ख़बर यानी मुब्तदा ख़बर जो इसका 2 मामूल है, वो उन पर कभी भी मुक़द्दम नहीं हो सकता, और न उसका ख़बर यानी मुतलक़न यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, उसका मतलब ये कि ना उसका इस्म ख़बर ख़ुद हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल पर मुक़द्दम हो सकता है, ना उसके इस्म से ख़बर जो है मुक़द्दम हो सकता है, यानी ना ख़बर इस्म से मुक़द्दम हो सकता है, ना इस्म ख़बर दोनों उस हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल से मुक़द्दम हो सकता है, यानी दोनों तरीक़ों से नहीं हो सकता। और ख़बर का उन इस्म के मुक़द्दम आना भी जायज़ नहीं है। और पांचवी चीज़ ये है कि हाँ, अगर इस्म ख़बर से मुक़द्दम अगर आना हो, यानी ख़ुद हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल से अगर उसका इस्म ख़बर मुक़द्दम होना हो, तो वहाँ पर उस ख़बर के लिए ज़र्फ़ मज़रूफ़ होना चाहिए या जारो मजरूर होना चाहिए। उस वक़्त जो है उसकी ख़बर जो है वो उस वक़्त ख़बर है हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल है, वो उससे मुक़द्दम हो सकता है। चूँकि हमने कायदा बयान किया था पहले भी नहवी किताबों में, अब इसी के अंदर भी बयान होंगे कि ज़ुरूफ़ और हुरूफ़ जार के अंदर जो चीज़ें वो मुतवस्सी है, वसी है, वो दूसरों के अंदर इतनी वसात नहीं होती।
इसलिए। और इसकी मिसालें भी हम तदबीक के वक़्त इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और पांचवी चीज़ जो आखिर में यहाँ पर बयान कर रहे हैं इस मतन के अंदर, वो ये है कि माए काफ़ा का इस हुरूफ मुशब्बहा पर दाखिल होना। यानी अगर हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल पर माए काफ़ा दाखिल हो जाए तो उस वक़्त वो अमल से मुल्गा होगा। यानी अमल से मुल्गा होगा, इसका मतलब क्या होगा? यानी हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल पर नवासिख दाखिल हो जाए तो वो इसम पहले मरफू था, ख़बर पहले मरफू था, उसको एक को रफ़ा एक को नस्ब देना था, या एक को नस्ब एक को रफ़ा देना था। लेकिन मुल्गा होने का मतलब ये कि वो दोनों मरफू रहेगा, फिर मुब्तदा भी मरफू रहेगा, ख़बर भी मरफू रहेगा, अपने असली हालत पर रहेगा, वो चेंजिंग नहीं होगा फिर वो ये। और एक बहस यहाँ पर ये करते हैं कि मस्दर का अगर इन शर्तिया तावील ब मस्दर होकर इन्ना की जगह पर आ जाए तो वहाँ पर वो इस्म ख़बर को जो है फ़तहा देंगे, अन्ना होगा फिर। यानी इन्ना हुलूल करे, अगर इन अगर हुलूल करे अन्ना की जगह पर तो उस सूरत में वो तावील ब मस्दर होगा, फिर वो फ़तहा देना होगा अन्ना कहकर। ये एक हुक्म है। अगर इन जो है यानी हुरूफ शर्त इन्ना के जगह पर नहीं आ सके तो उस सूरत में कसरा होंगे। वहाँ पर दो सूरतें जायज़ है, दो अमरे जायज़ है। उसकी मिसालें इंशाअल्लाह हम तदबीक करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा सा यानी इबारत जो है मुग़लक़ है, इसलिए हम इसको तदबीक के वक़्त पढ़ेंगे। अस्सानी, दूसरा। अस्सानी से मुराद यानी मिनन नवासिख, नवासिख में से दूसरा जो है अल अहरुफिल मुशब्बहतु बिलफ़ेल, हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल के बारे में है। वहिया, ये हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल इन्ना है एक, व अन्ना है दो, ये दोनों आते हैं ताकीद के लिए। वह का अन्ना है तीन, ये तशबीह को बयान करने के लिए आते हैं। वह लैता है चार, ये तमन्नी के लिए आते हैं। वलाकिन्ना है पाँच, ये लिल इस्तिदराक के लिए आते हैं। वला अल्लाह है छः, और आखिरी ये लिर्रजा उम्मीद के माना को जाहिर करने के लिए आते हैं। व अमलुहा, और इस हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल का अमल अक्सु अमलु काना, अमल काना का अक्स है। काना जो है इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देते थे, ये इसम को नस्ब ख़बर को रफ़ा देंगे। वला यतक़द्दमु अहदु मअमूलैहा अलैहा, यानी एक और बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वला यतक़द्दम, हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल मुक़द्दम नहीं होंगे। यानी वला यतक़द्दमु अहदु मअमूलैहा, यानी इसमें हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल, ख़बर हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल मुक़द्दम नहीं होंगे किस पर? अलैहा, अला नफ्स हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल मुतलक़न, मुतलक़न। यानी यहाँ पर मुतलक़न से मुराद चाहे वो मामूल ज़र्फ़ हो या जारो मजरूर हो, ये मुतलक़न की तफसीर है। यानी हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल ना ज़र्फ़ की सूरत में उसका मामूल, ना जारो मजरूर की सूरत में इसका मामूल अपने से मुक़द्दम होगा। दोनों सूरतों में उसका मामूल उस पर मुक़द्दम होना, हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल पर मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है। अगर कहीं पर हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल पर उसके इस्म ख़बर यानी मामूल मुक़द्दम हो जाए तो उस वक़्त वो अमल के लायक नहीं रहेगा, अपने यानी माक़बूल के लिए अमल करने के लायक नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल दे रहा है अमल अदम तक़बीलुल अमल, कबूल अमल न करने की। जैसे इंदी इन्न ज़ैदुन, इन्न ज़ैदन। अब यहाँ इन्न ज़ैदन, इंदी इन्न ज़ैदन में ये जायज़ नहीं है कहना इंदी इन्न ज़ैदन, चूँकि इंदी ज़र्फ़ है, ये मुक़द्दम हुआ है, और इन्ना हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल से, और ज़ैदुन जो है
ये बाद में आया है, ज़ैदन, ज़ैदन जो कि नस्ब देंगे इसम को, तो ये जायज़ नहीं है, ठीक है। और ना ये जायज़ है कि उसका ख़बर जो है उससे पहले आए, जैसे वला ख़बर हुआ अला इस्मिहा, यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहें वला यजूज़ु तक़दीम ख़बर हुआ, यानी ख़बर हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है अला इस्मिहा, ख़ुद इस्म पर भी, इसमें हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल पर भी मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है, ठीक है। अब ये अदम जवाज़ उसकी जो है तशरीह यहाँ पर हमने की, इल्ला इज़ा कान ज़र्फ़न औ जारन व मजरूरन, हाँ अगर खुद हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल का जो ख़बर है अगर वो ज़र्फ़ मज़रूफ़ हो, एक अगर उसकी ख़बर जो है जार हो तो उस सूरत में मुक़द्दम हो सकते हैं। ये देखो जहन में रखना, ये बात बहुत ज़्यादा दक़ीक़ है अगर गौर से पढ़े तो, यानी इस्म और ख़बर हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, यानी जो कि दोनों मामूल हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, उनका ना खुद अफ़आल यानी खुद हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल पर मुक़द्दम होना जायज़ है, ना ख़बर का इस्म पर मुक़द्दम होना जायज़ है। हाँ मगर एक सूरत में जायज़, अदम जवाज़ के हमने मिसालें दे दी, एक सूरत में ख़बर का उस पर यानी ख़बर का खुद हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल पर मुक़द्दम होना या इस्म पर मुक़द्दम होना जायज़ है जब ख़बर ख़ुद ज़र्फ़ हो या जारो मजरूर हो। अब उसकी मिसाल, इल्ला इज़ा काना यानी इज़ा कान अल ख़बर ज़र्फ़न, ज़र्फ़ हो एक, औ जारन व मजरूरन या जारो मजरूर हो। ज़र्फ़ की मिसाल यहाँ पर नहीं दी, हम मिसाल देंगे इन्न इंदी ज़ैदन, ये जायज़ है। क्यों जायज़ है? चूँकि ज़र्फ़ वाक़ई हुआ है ख़बर, इन्ना हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, इंदी ज़र्फ़ मुक़द्दम और ज़ैदन जो है ख़बर मुब्तदा जो कि बाद में है, इसमें इन्ना है, ठीक है। ये जायज़ है, जायज़ होना ये इसलिए चूँकि इसकी ख़बर जो है ज़र्फ़ वाक़ई हुआ है, यानी हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर अगर ज़र्फ़ हो जार मजरूर हो तो उस वक़्त जो है वो इस्म से मुक़द्दम होना जायज़ है, उस वक़्त वो इस्म पर मुक़द्दम हो सकते हैं। इस इबारत को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इसको गौर से सुने ताकि ये इश्तिबाहात रहते हैं फिर भी उसको रफ़ा करने के लिए। देखो इस्म और ख़बर जो कि हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल का है उसका ख़ुद हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल पर मुतलक़न मुक़द्दम होना जायज़ नहीं है, उसकी मिसालें हमने दी। और उसके बाद कहा न ख़बर इस्म पर मुक़द्दम हो सकता है, ये भी जायज़ नहीं है, दो। लेकिन एक सूरत है, दो सूरत है, यानी दो सूरतें कुल मिला के, वहाँ पर ख़बर का इस्म हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल पर मुक़द्दम होना जायज़ है जब ख़बर ख़ुद ज़र्फ़ हो या जारो मजरूर हो। ज़र्फ़ की मिसाल हमने दे दी, अब जारो मजरूर की मिसाल आ जाए, उसको समझे। औ जारन व मजरूरन, या ख़बर जो है ख़बर इन्ना यानी ख़बर हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल जारो मजरूर वाक़ हो जाए, जारो मजरूर वाक़ हो जाए तो उस सूरत में जायज़ है। नहू इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतुन, इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतुन, इसमें लोगों के लिए इबरत है, निशानियाँ हैं, नसीहतें हैं। अब यहाँ पर इन्ना हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल, फ़ी ज़ालिका जारो मजरूर ख़बर मुक़द्दम, लइब्रतुन मुब्तदा मुअख्खर। अब यहाँ पर ये जायज़ कैसे हो गया कि हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल इन्ना का जो ख़बर है वो इस्म से मुक़द्दम आया है, इब्रतुन से, इब्रतुन इस्म है। तो आप ये जवाब दें चूँकि यहाँ इन्ना हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल की जो ख़बर है वो जारो मजरूर वाक़ हुआ है, इसलिए मुक़द्दम होना जायज़ है। यहाँ तक एक बात थी, मुश्किल था, ख़त्म हो गई। और वतुल्हक़हा यानी वक़तुल्हक़हा, वक़तुल्हक़ हुरूफ़, वक़तुल्हक़ल अहरुफ़ुल मुशब्बहा बिल फ़ेल, कभी हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल के साथ मुल्हक़ किया जाता है माँ को, माल काफ़ा मुराद है यहाँ पर, यानी कभी हुरूफ़ मुशब्बहा बिल फ़ेल के साथ माए काफ़ा मुल्हक़ करे तो फ़तकुफ़्फ़ुहा अनिल अमल, ऐ फ़तमनअहा अनिल अमल, वो अमल करने से रोक देगा।
यानी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल को अमल करने नहीं देंगे। नहवु, मिसाल के तौर पर इन्नमा ज़ैदुन क़ाइमुन, देखो इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ मा अलकाफ़ा आया है, इसलिए यहाँ पर वो तकुफ़्फ़ु अनिल अमल, अमल करने से रोक रहा है इन्ना को। अब यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे इन्नमा ज़ैदुन क़ाइमुन, ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे इन्नमा ज़ैदुन क़ाइमुन, दोनों को मरफ़ू पढ़ेंगे, मुब्तदा और ख़बर बनाएंगे। चूँकि नवासिख का काम होता है मुब्तदा ख़बर को एक को इस्म बनाकर नस्ब, एक को ख़बर बनाकर रफ़ा, या एक को इस्म बनाकर रफ़ा दूसरे को ख़बर बनाकर नस्ब देना, ये इनका काम था। लेकिन जब इसके साथ क्या आ जाए, मायकाफ़ा आ जाए, तो ये फ़तुल्गा अनिल अमल होगा, अमल से मुल्गा होगा, यानी वो फिर मुब्तदा अपनी जगह पर मरफू रहेगा, ख़बर अपनी जगह पर मरफू रहेगा। फिर ये इन्ना आ जाए तो इस्म जो है ना मंसूब बनेगा, ना ख़बर जो है मरफू बनेगा, ख़बर पहले से मरफू है वही रहेगा, यानी उसकी वजह से नहीं बनेगा। ठीक है, ये तकुफ़्फ़ु अनिल अमल का मतलब है। वल मस्दरु, एक और मतलब बयान कर रहे हैं, वल मस्दरु, मस्दर इन, जो कि इन जो है, वल मस्दरु इन हल्ल महल इन्ना, अगर इन दाखिल हो जाए, यानी इन दाखिल हो जाए, यहाँ पर बयान कर रहे इन, अगर इन शर्तिया, यानी बाइबारत दिगर आप यूँ कहें, अगर इन शर्तिया दाखिल हो जाए हल्ल महल इन्ना, इन्ना की जगह पर, तो फतहत हमज़तुहा, उस इन्ना के हमज़े को फतहा देगा, फिर क्या बनेगा, अन्ना बनेगा। ये जो है अन्ना कहकर फतहा देना फिर वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वो इन की वजह से है। ठीक है, व इल्ला, लेकिन अगर इन जो है हल्ले महल्ले इन्ना ना आने की सूरत में कुसरत, कसरा दिया जाएगा, यानी इन्ना ही पड़ेगा, उस वक़्त जो है इन हुरूफ शर्त के लिए महल्ले इन्ना दाखिल होना जायज़ नहीं है। व इन जाज़ल अमरान, अगर दो अमर जायज़ हो, यानी इनका हल्ले महल्ले इन्ना दाखिल होना या ना होना, एक जाज़ल अमरान, तो उस सूरत में दो अमर है, यानी व इन जाज़ल अमरान, यानी अगर इन शर्तिया इनकी इन्ना की जगह पर आए, हुलूल करे या ना करे, जाज़ल अमरान वहाँ पर दो जायज़ है। यानी क्या मतलब, यानी जाज़ल अमरान पहले वाले का ये है कि इनका इन्ना की जगह पर दाखिल होना या ना होना, हुलूल करना या ना करना, उस सूरत में दो अमर है, वो है फतहा दे चाहे आप, या कसरा दे, जो करे आपकी मर्ज़ी है, इन्ना पढ़े अन्ना पढ़े आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पर नहवु अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना, क्या ये काफ़ी नहीं है जो हमने नाजिल किया, इसको अन्ना पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर अन्ना पढ़ा है जो कि इनका महल्ले, यानी इन हुरूफ शर्त का महल इन्ना दाखिल होना सही है, तो सही होने की सूरत में आप अन्ना पढ़ें। तो बग़ैर माना को तग़यीर किए आप यूँ पढ़ सकते हैं, अवलम यकफिहिम अंज़लना, इंज़ालुना, यानी तावील ब मस्दर, इनको जब आप हुलूल करेंगे तो आप इंज़ालुना पढ़ेंगे, जिसका माजी भी है मुज़ारे भी है, इंज़ालुना। ठीक है, ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, वक़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, वक़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, यहाँ ये मिसाल जो है, इन्ना जो है जिसकी जगह पर इन हर्फ शर्त का हुलूल न करना, इसकी मिसाल है। जब इन हुरूफ शर्त इन्ना की जगह पर ना आए, तो हुलूल ना करे, तो वहाँ पर जायज़ नहीं है कि उसके लिए मस्दर लाया जाए। ठीक है, जो कि इंज़ालुना के ख़िलाफ़ है, चूँकि ये इंज़ालुना फ़ेल है और उसके लिए मस्दर है, और मस्दर को काना की जगह पर रखना सही नहीं है, चूँकि वो अफ़आल उमूम में से है, जो कि इन हर्फ शर्त का महल जो है उस इन्ना पर आना है। तो यहाँ पर ये जायज़ नहीं है कि आप कहें इन्नी क़ाल इन्नी अब्दुल्ला में क़ाल कूनी अब्दुल्ला, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, व अव्वलु क़ौली अन्नी अहमदुल्लाह, ये तीसरी मिसाल है। ये मिसाल
यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं, ये मिसाल उस चीज़ के लिए है कि जहाँ पर इन हुरूफ शर्त इन्ना के जगह पर दाखिल हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर दाखिल होना जायज़ भी है और दाखिल ना होना भी जायज़ है। तो यहाँ पर आप चाहे तो आप यूँ पढ़ें, अव्वल क़ौल हम्दुल्लाह भी पढ़ें तो ये हम्दुल्लाह मस्दर है, हुलूल इनके साथ पढ़े हम्दुल्लाह पढ़ें, या आप इनको यानी हुरूफ शर्त इनको इन्ना की जगह पर हुलूल करना जायज़ ना समझते हुए आप जो है इन्नी अहमदुल्लाह ये पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। फिर आगे फरमाते हैं एक और बात, वल मातूफ अला अस्माइ हादिहिल हुरूफ मंसूबुन। वल मातूफ, अगर कोई इस्म आतुफ करता है कहाँ पर, इन अस्मा पर, यानी हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के लिए इस्म खबर था, इस्म पर आतुफ करते हुए पढ़ेंगे तो फमंसूबुन, वो भी मंसूब होगा, क्योंकि हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के लिए जो इस्म होगा मुब्तदा करार देंगे वो मंसूब होता है, तो जो चीज़ इस पर आतुफ करेंगे वो भी मंसूब होना चाहिए। ठीक है, वल मातूफ यानी वह इस्मुल मातूफ अला अस्माइ हादिहिल हुरूफ, यानी हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल का जो इस्म है उस पर कोई चीज़ आतुफ करे तो मंसूबुन, वो भी मंसूब होगा, क्योंकि आतुफ मातूफ का इराब एक होता है, आतुफ का जो इराब होगा वही उसका इराब होगा। अब यहाँ पर हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के लिए जो इस्म होगा वो मंसूब होते हैं, तो जो चीज़ इस पर आतुफ करेंगे वो भी मंसूब होंगे, क्योंकि आतुफ मातुफ का इराब एक होना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बयान करेंगे, लअल्ल ज़ैदन व अमरन क़ाइमान। अब यहाँ पर लअल्ल ज़ैदन व अमरन क़ाइमान, ज़ैदन जो है इस्म है जो कि लअल्ल का, अब व अमरन को आतुफ किया है इस ज़ैदन पर, तो ज़ैदन लअल्ल का इस्म होने की वजह से नस्ब है तो उस पर मातूफ होगा, वो भी इस्म होगा, क़ाइमान जो कि उसके लिए खबर है। लअल्ल ज़ैदन व अमरन क़ाइमुन, क़ाइमुन असल में ये था। ठीक है, इस तरीके से। व यख्तस्सु, आगे एक और बात करते हैं, मुख्तस है क्या, इन्ना एक व अन्ना दो, ये दोनों जो हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल में से ताकीद के लिए आना था, ये दोनों, व लाकिन्ना तीसरा, लाकिन्ना बिजवाज़ि रफ़इही, इनमें जायज़ है रफ़ा देना भी, यानी ये जो हमने अभी अभी बयान किया था ना कि इसमें मातूफ जो कि इसमें हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल पर होना था वो उसी इराब का होगा जो नस्ब है तो नस्ब, ये उसके लिए था, जो कि अतुफ मातूफ का इराब एक होता है। लेकिन इन हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल में से जो 6 थे उसमें से 3, इन्ना, अन्ना और लाकिन्ना, ये इन तीनों में बिजवाज़ि रफ़ही, इसमें मातूफ को रफ़ा देना भी जायज़ है, इसमें मातूफ को रफ़ा देना जायज़ है, लेकिन मुज़य्यल खबर, शर्त ये कि खबर क्या हो, माजी हो। यानी बाइबारत दीगर आप इसको फिर से सुनिए कि हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के लिए जो इस्म होगा उस पर जो आतुफ होगा कोई और इस्म तो वही इराब होगा जो इसका इस्म है, जो कि इस्म मंसूब होता है हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल का, तो इसके मातूफ का भी वही इराब होगा जो कि मंसूब है। लेकिन इन्ना और अन्ना और लाकिन्ना ये तीनों इनके लिए इसका इस्म जो है मरफू पढ़ना भी जायज़ है, शर्त यह है कि उसके लिए मरफू तब पढ़े जा सकते हैं जब इसकी खबर जो है फ़ेल माजी हो। अब यहाँ पर माजी होना शर्त है, जब खबर माजी हो तब आप पढ़ सकते हैं, जैसे इन्न ज़ैदन क़ाइमुन व अमरुन, इन्न ज़ैदन क़ाइमुन व अमरुन, आप यूँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी ख़बर को तमाम होने के बाद खबर जो है फ़ेल माजी के साथ आने की सूरत में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन्न ज़ैदन क़ाइमुन व अमरुन, आप यहाँ पर फ़ेल माजी होने की सूरत में पढ़ सकते हैं, यानी मुज़य्यल खबर, खबर फ़ेल माजी हो तब आप पढ़ सकते हैं, तो ये जायज़ है। व इल्ला अगर फ़ेल माजी ना आए ख़बर तो उस सूरत में जायज़ नहीं है, मरफू नहीं पढ़ सकते, फिर आप वहाँ पर भी मंसूब पढ़ेंगे। ठीक है,
और अस्सालिस जो है इंशाअल्लाह अगले दर्स में आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।